गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप आप अच्छे होंगे। और देखिए सुबह के बजे हैं 5 और बिल्कुल आधा दिन निकलता हुआ और बिल्कुल सुनसान है। रात बहुत तेज़ तूफ़ान आया था, बहुत तेज़ तूफ़ान था रात। हमें गर्म करती हूँ अपना पानी। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतने दिन से ब्लॉग क्यों नहीं बनाया। तो इतना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। स्कूल से आओ, फिर सुबह उठो, काम करो। तो यहाँ पे मैंने अपना पानी रख दिया है। सुबह मैं 3 गिलास पानी पीती हूँ, जो डेली रूटीन है मेरा। और अपनी थायराइड की दवाई लेती हूँ। तो और इसके साथ मैं बच्चों का टिफ़िन बनाऊँगी। तो मैंने आज मैं बनाऊँगी उनके टिफ़िन में काकुल का काफ़ी दिनों से मन था कि मम्मी मिक्स दाल डोसा बनाओ। तो मैंने रात दाल भिगो दी थी, जिसको मैं पीसूँगी और पीसने के बाद इससे डोसा बनाऊँगी, नारियल की चटनी बनाऊँगी। तो मैं आपको मिलती हूँ पीसने के बाद। तो यहाँ पे जो हमने दाल रात में भिगोई थी पूरी ओवरनाइट, और अब हम इसे पीस लेंगे। पीसने के बाद कुछ इस तरीके का फाइन पेस्ट हमें बनाना है। तो चलिए हम इसे पीस लेते हैं। मिलती हूँ मैं आपको पीसने के बाद। तो यहाँ पे हमने मिक्स दाल डोसा बनाने के लिए जो दाल भिगोई थी रात में, अब हम उस दाल को पीस लेंगे। आपको इसमें पानी ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा आप पानी इसमें डालते जाएं। और आपको एक पेस्ट, बिल्कुल पतला सा पेस्ट तैयार कर लेना है, बिल्कुल पत्ता भी नहीं। मैं आपको पीस के दिखाती हूँ कि कैसा पेस्ट पे तैयार करना है आपको। तो चलिए हम यहाँ पे मिक्सी में दाल पीस लेते हैं। चाय पत्ती चीनी डाल दी है। जैसा कि आपको मैंने कई बार ब्लॉग में बताया कि चाय सिर्फ मैं ही पीती हूँ, तो मेरे लिए बनी है। और आज मेरे पास अदरक ख़त्म हो गया है, तो मैं अपनी चाय में 2 इलायचियाँ डालूँगी। मुझे चाय में कुछ चाहिए, या लौंग हो या इलायची हो, तो मैं ज़रूर डालती हूँ। तो हम इसे कूट लेते हैं और उसके बाद चाय में इलायची डालते हैं। और बाकी बचे दूध को हम जय के लिए गरम कर देते हैं। तो यहाँ पे जय का दूध तैयार हो रहा है, यहाँ पे मेरी चाय तैयार हो रही है। और यहाँ पे मैंने मिक्स दाल डोसा का पेस्ट तैयार कर लिया है, थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा पीस रही हूँ। इसी बीच जय उठ गया था, तो जय दूध मांगने लगा। तो चलो मैं अपनी चाय भी बना लेती हूँ और जय को दूध भी दे देती हूँ। और बाहर का मौसम देखिए, बिल्कुल दिन निकल गया है। सुबह सुबह ये मौसम है, चिड़ियाएँ चहक रही हैं और मेरे सारे पौधे देखिए। रात इतनी तेज़ आंधी आई थी, काफ़ी धूल मिट्टी हो गया सारे में, सब कचरा जमा हो गया पूरा। इसको सबको सफाई करनी पड़ेगी। और आप सोच रहे होंगे कि हम इतने दिन ब्लॉग क्यों नहीं बनाया, तो मैं उसके बारे में भी आपसे डिस्कस करूँगी। और आज हम घर पे ही हैं,
तो मैं आपको सारी बात अब तो ब्लॉग्स को पूरा देखते एंड तक बने रहिए, जाइएगा नहीं। तो यहाँ पर मेरी चाय बनकर तैयार है और अब मैं चाय बैठ के जल्दी से अपनी चाय पी लेती हूँ और उसके बाद हम मिलेंगे डोसा बनाने के टाइम पर। अगर आपको डोसे की रेसिपी चाहिए है तो वो मेरे यूट्यूब पे चैनल है, मैं आप उसमें आज डाल दूँगी और आप उसमें से जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको इमली की चटनी, नारियल की चटनी की रेसिपी चाहिए तो वो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आप नीरज मसाला किचन विद मैजिक में जाकर देख सकते हैं। तो डोंट फॉरगेट द वॉच। तो देखिए यहाँ पे मेरा मिक्स दाल का पेस्ट कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगा। आप इसमें थोड़ा बहुत पानी भी डाल सकते हैं अगर आपको और भी पतला करना है, लेकिन मेरे लिए ये बिल्कुल बेस्ट है। और अब आप इसमें मिक्स वेज भी कितनी भी सारी सब्जियां वेजिटेबल्स आपको डालनी हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च, जो भी आपको डालना आप वो भी डाल सकते हैं, जिससे स्वाद और भी अच्छा हो जाता है। और मैं इस समय इसमें कस्तूरी मेथी भी डाल रही हूँ और इसे अच्छे से घुमा देंगे। और जब आपको इसे बनाना हो तभी आप इसमें नमक डालें। और मैं अब इसमें, क्योंकि मुझे अभी अभी अपने बच्चों के टिफ़िन के लिए बनाना है, तो मैं जल्दी से इसमें नमक डाल देती हूँ और डालकर फिर आपको डोसा बना के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने तरबूज काट दिया है। बच्चों के टिफ़िन में एक फ्रूट जाता है जो डेली होता है कंपलसरी, नहीं तो बच्चों को डिफ़ॉल्टर्स में कर देते हैं। स्कूल के अपने अपने रूल्स हैं। तो मैंने ये काट दिया है तरबूज, अब मैं इनके टिफ़िन में लगा देती हूँ। तो देखिए सूरज निकल चुका है और बच्चे स्कूल जा रहे हैं नीचे। और अब देखिए मेरा डोसा बिल्कुल तैयार है। तो अभी हम एक डोसा, और मैंने यहाँ पे नारियल की चटनी बनाई थी, तो उस नारियल की चटनी के साथ हम इसको खाएंगे। एक टुकड़ा तोड़ो और आप सबके लिए डोसा गरम गरम मिक्स दाल का। तो मैं इसको नाश्ता कर लेती हूँ अपना। उसके पापा जब उठेंगे, अभी सो रहे हैं, फिर वो खाएंगे नाश्ता और जल्दी से अपना घर का सारा काम और अपने लड्डू गोपाल जी को उठा लेती हूँ। उसके बाद मिलते हैं हम। ओके। तो यहाँ पे बच्चे अपना टिफ़िन ले जा चुके हैं और मैं अब आप लोगों के लिए एक गर्मा गर्म डोसा बनाती हूँ और जिसको आप और मैं मिलके खाते हैं। तो स्लोली हाथों से ऐसे मोल करना है। आप इसके अंदर कुछ भी भर सकते हैं, सब्जी मिक्स सारी सब्जियां कुछ भी काट के इसमें डाल सकते हैं। और इसे थोड़ा सा मीडियम पे रखेंगे। उसके बाद इसमें हल्की सी ऑयलिंग कुछ इस प्रकार से करेंगे और थोड़ा सा सांभर मसाला। सुबह सुबह इतना सारा सब वीडियो बनाने के लिए मुझे जल्दी ये सब कैप्चर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। कल मैं तो देखिए कुछ इस तरीके से, इसमें आप कोई भी आलू की पिट्ठी भी इवन डाल सकते हैं आप इसमें, पर आलू की पिट्ठी सुबह मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि मैं ये सब करूँ। या तो आप नाइट में ये सब जब टिफ़िन में देना हो तो या तो नाइट में सब करके रखें बच्चों के इन सबको चटनी में। लेकिन चलो मेरा डोसा यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो गया और अब हम इसे पलट इसको अच्छे से धीरे धीरे से कच्ची की मदद से हम सेकेंगे। अभी देखिए अच्छे से जब नीचे से भी सिक जाए, मुझे कुरकुरा ही अच्छा लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता कि ऊपर कच्चा सा रह जाए, तो मैं थोड़ा सा उसको
सेकती हूँ। वैसे आप ना भी सेकें तो भी बहुत अच्छा, वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मेरी पूजा भी हो गई है और सारे घर का काम भी हो गया है। यहाँ पे मेरी पूजा भी हो गई है, सारा घर का क्लीनिंग डस्टिंग का काम भी हो गया। मेरा काम भी घर का सारा कंप्लीट हो गया और मैंने बैंगन का भरता बनाया है। इन्होंने खाना खा लिया है। इन्होंने डोसा खाने से मना करा कि मेरा मन नहीं है डोसे का, तुम मेरे लिए सब्ज़ी बनाओ। तो मैंने यहाँ पे बैंगन की सब्ज़ी बनाई, भरता बनाया था जो उन्होंने खा लिया। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएँ, मैं आपकी इसकी रेसिपी अपने चैनल पर शेयर करूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे नहा ली हूँ, सारा घर का काम, सब पौधों को पानी दे दिया और धूप खूब अच्छी है। और यहाँ पे मैंने मशीन भी लगाई है, कपड़े मेरे धुल रहे हैं। मैं कपड़े धोने के बाद आपसे मिलती हूँ। गाइस अभी मैंने देखा, जो आपको धुआं दिख रहा होगा, ये देखिए इस घर में अचानक से आग लगी है। मेरे हस्बैंड गए हैं वहाँ पर देखने, काफ़ी ऊंची तक लपटें आ रही हैं। भगवान किसी का बुरा ना हो। भगवान जाने, इतनी तेज़ आग लगी, मैं कपड़े सुखा रही थी और मैंने सडनली देखा और काफ़ी ऊंचा धुआं ही धुआं। और अभी वहाँ पे शायद ना थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया गया है, थोड़ा कम हो गई है आग। और यहाँ पे मेरे कपड़े भी धुल गए हैं, लड्डू गोपाल जी के भी कपड़े धुल गए हैं, छोटू मंटू के। मुझे लगता है अब किसी ने कंट्रोल कर दिया आग पे और फटाफट फायर ब्रिगेड वगैरह आ गई हैं। थैंक गॉड्स सब सेफ़ हों, आई होप। चलिए मैं थोड़ी देर में फिर आपको बताती हूँ अपने हस्बैंड को फ़ोन करके। तो फैमिली, जब मैं एडिटिंग करी थी तो मैंने देखा कि मम्मी ने कुछ शॉर्ट्स बताए नहीं है, मतलब जो बताना था वो बताया नहीं है, तो मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद पापा गए थे उधर, पापा ने देखा कि वो पेड़ में आग लगी है, उसकी वजह से वो ऐसे दिख रहा था। और मम्मी अभी मेरे चॉकलेट्स के लिए, बर्थडे के लिए शॉपिंग करने आई है पापा के साथ, तो यही मम्मी कर रही है अब। और सॉरी, वो मम्मी को जो बताना था वो मम्मी बता नहीं पाई, क्योंकि उसके बाद मम्मी को बहुत ज़्यादा काम आ गया था, मम्मी को अर्जेंटली कहीं जाना पड़ा, तो इस वजह से मम्मी नहीं बता पाई। तो मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं एडिटिंग करती हूँ, तो मुझे देखा कि मम्मी ने काफ़ी बताया नहीं है, तो मैं आपको बता रही हूँ। थैंक यू। तो वापस से मैं आ गई हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ। अभी मम्मा आई थी मेरे बर्थडे के लिए केक लेने पापा के साथ, बट क्या हुआ कि पेस्ट्री नहीं अवेलेबल थी, क्योंकि हमारे जो मार्केट है सबसे क्लोज़, मम्मी पापा उधर गए थे वॉक करते समय रात में, तो उधर देखा कि उनके पास पेस्ट्री ख़त्म हो गई थी। तो इस वजह से पेस्ट्री ख़त्म क्या हो गई थी, उनके पास सिर्फ मिठाई थी, और वो पेस्ट्री भी रखते हैं, बट क्या हुआ था उस समय उनका फ्रीजर जो था वो ख़राब हो रहा था, इस वजह से पेस्ट्री भी नहीं मिल पाई। तो क्योंकि वो कहे थे अंकल की ठंडा नहीं रहती है, पेस्ट्री मेल्ट हो जाती है, तो इस वजह से पेस्ट्री नहीं मिली, इसलिए मम्मी ने मेरे लिए चॉकलेट्स ले लिया और मम्मी पापा ने मुझे चॉकलेट्स दी थी। ओके फैमिली, तो मैं आपको बता देती हूँ एक्चुअली फैमिली क्या हुआ था ना, मम्मी टाइम नहीं मिला इतना बताने का, और ये अगर मम्मी बता देती तो एडिटिंग तो मैं करती हूँ, तो फिर सरप्राइज़ नहीं रहता, ठीक है। तो इसलिए मम्मी ने मुझे बताया नहीं था, मम्मी ने मुझे नहीं बताया था, क्योंकि सरप्राइज़ नहीं रहता फिर वो, तो इसलिए मम्मी पापा उधर से फिर आ गए थे। और आपको मेरा नेक्स्ट व्लॉग भी जल्दी मिलेगा, विच इज़ माई बर्थडे व्लॉग। सो आई होप यू लाइक माई व्लॉग, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, विच इज़ कनिष्का बाना व्लॉगर क्वीन। बाय फैमिली।